नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज शिक्षक दिवस बड़े जोर शोर के साथ अग्रवाल पब्लिक स्कूल मैन बाजार बल्लभगढ़ में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा के चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता मौजूद रहे एवं सेक्रेटरी के रूप में दिनेश गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से शिक्षक दिवस को आज गुरु और शिष्य का नाता जोड़ करके देखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में टीचर्स डे को ना मना करके गुरु पर्व मनाना चाहिए, ऐसा मानना है देवेंद्र गुप्ता, जो कि अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा के चेयरमैन भी हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इस मौके पर खास प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा दी गई और योग दिवस पर योग के बारे में एक छोटी सी लड़की जो कि 6th क्लास की छात्रा थी, उसने बड़े जोर शोर के साथ योग के बारे में दिखाया और बताया। तो उनके योग के कार्यक्रम को देख करके चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता ने पूरे वर्ष की फीस माफ करने का ऐलान किया। देखिए खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं आप सबकी तरफ से महान हस्ती, महान आत्मा स्वर्गीय डॉक्टर राधा कृष्ण जी को सत प्रणाम है, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। क्योंकि देखो, ये जो आज का जो दिन है, जो आपके लिए स्पेशल मनाया जाता है, वो सब उनके दिन है। और मैं कहता हूँ उसमें टीचर्स डे या शिक्षक दिवस नहीं कहना चाहिए। इसका जो नाम है ना, गुरु पर्व होना चाहिए। तो एक गुरु का नाम सुनिए और टीचर्स डे या एक्चुअली एक गुरु पर्व है। हम अपने गुरु का एक पर्व त्योहार की तरह से मनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम घर में मदद देते मोम मोम करते रहे तो समझ नहीं आता। माँ कहने में बहुत बड़ा प्यार आता है। इसी तरह से मैं तो सरकार को इसका नाम हिंदी इंग्लिश में लिखना तो गुरु पर्व लिखे, ना कि टीचर्स डे लिखे, क्योंकि इसमें श्रद्धा प्यार एक अलग से दिखाई देता है। खैर, ये तो मेरी अपनी भावना है। आज के गेस्ट नरेश गुप्ता जी और उनकी बेटी गरिमा गुप्ता जी और अपने मैनेजमेंट साथी, प्रिंसिपल स्टाफ, सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, गुरु मैं जब एंट्री की थी तो उन्होंने उस टाइम में महाभारत टाइम का एक सीन दिखाया था, गुरु और शिष्य का। पुराने टाइम में जितने राजा महाराजा थे, हम यदि रामायण काल से देखें, मतलब त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग आया, तो जितने राजा महाराजा थे वो श्रेष्ठ ऋषि मुनि उनको अपने साथ अपने आश्रम में ले जाते थे, जहां उनकी शिक्षा होती थी। श्री देवेंद्र गुप्ता जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नरेश, सारी मैनेजमेंट कमेटी के गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स और सभी टीचर्स। आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे। ये क्यों मनाया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 5 सितंबर का टीचर्स डे। 5 सितंबर 1888 में तिरुमली गांव में तमिलनाडु में इनका एक गरीब घर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। शुरू से ही छात्रवृत्ति थे, भाषणी थे। एमए पास करने के बाद मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज के अंदर इन्हें एसोसिएट प्रोफेसर हुए। उसके पश्चात इनको प्रोफेसर का चांस कैलकाटा में मिला। जब ये मद्रास से कैलकाटा जा रहे थे तो शिष्य की कल्पना कीजिए, उस टाइम के शिष्यों ने किया क्या, एक बग्गी सजाई और शिष्य अपने हाथों से उस बग्गी को रेलवे स्टेशन पर ले गए, इनको बिठा करके और फिर ये खुद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमेशा शिक्षा के बारे में सोचते थे, बहुत महान दार्शनिक थे। ये पहले भारतवर्ष में इंसान थे जिन्हें 1954 में भारत रत्न का अवार्ड मिला। समय समय पर ये यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर। 1975 में
टेम्पल्टन पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया और अपनी मृत्यु से पहले कुछ माह पहले उन्होंने उस पुरस्कार की जो राशि है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान कर दी। सवाल इस बात का है, गुरु और शिष्य, यदि हम पुरानी अपनी व्यथा देखें, पुराने जमाने की बात देखें, गुरु और शिष्य के बारे में तो बहुत बात है, हजारों। चाणक्य जी जिन्होंने चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया, जब चाणक्य राजा की सभा में, धनानंद राजा की सभा में गए, धनानंद ने उन्हें जलील कर दिया और कह दिया कि कोई साधारण अध्यापक है, साधारण टीचर है। तो चाणक्य ने एक ही बात कही, टीचर कभी भी साधारण नहीं, टीचर कभी भी साधारण नहीं होता। जब उन्होंने कसम खाई कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और प्रतिज्ञा दी, चाणक्य को खड़ा कर उस राज का उनको राजा बनाया और धनानंद को उस राज्य से विदा कर दिया। एक टीचर जब जुनून सवार हो जाए, टीचर के अंदर मुझे कुछ करना है, वो टीचर उसे रात को नींद इसलिए नहीं आती, उसकी तबीयत खराब है, उसका जुनून इतना है, रात को भी वो सोचता रहता है मुझे अपने शिष्य को क्या करना है। मुझे याद है चेयरमैन साहब के पिताजी 1984 में जब हम कॉलेज के अंदर थे, उनके पास एक बच्चा अपने फादर साहब के साथ आया। उसने कहा सर मेरे बेटे का एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में। चेयरमैन साहब ने तत्कालीन चेयरमैन साहब श्री रतन सिंह मुक्ता जी ने कहा कि सीटें फुल हो गई, क्योंकि कॉलेज के अंदर लिमिटेड सीट होती है, 80 के बाद 81 नहीं हो सकती, सीटें फुल हुई। तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद तत्कालीन चेयरमैन साहब ने एक ही बात कही, चल बेटा मैं आउट ऑफ जा करके कैसे एक सीट भी ले जाऊं और आपका एडमिशन कर दूं। आप क्या करोगे? आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो सही, कुछ ना कुछ बनने को दिखाओगे। उसके फादर ने और भेजे, सर एक बार एडमिशन दिला दो, मैं आपका सर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। जब बच्चे में इतना जुनून सवार था, उस बच्चे ने यहां से ग्रेजुएशन करी 1988 में, यूपीएससी के थ्रू IAS IPS का एग्जाम दिया और तीसरी बार में सिलेक्शन हुआ IPS ऑफिसर। आज की डेट में वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उड़ीसा कैडर में आज भी सर्विस करते हैं। जो कभी भी आते हैं आज के साथ से मिलकर दिखाते हैं, चेयरमैन साहब से 2-4 महीने में एक बार बात हो जाती है, बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन साहब से, सर मैं उड़ीसा में हूँ, भुवनेश्वर में रह रहा हूँ, कभी आइए जगन्नाथ जी के दर्शन मैं खुद आपके साथ चलूंगा, आप पूरे परिवार के साथ फक्र ऐसे